लोगों ने जैसे मैंडेट रखा, हमारी जिन्होंने वोट डाले या जिन्होंने नहीं डाले, बट हमारी कमिटमेंट्स पहले से थी कि उनका भी हम लोग काम करेंगे। जिनने वोट दिया या जिनने नहीं दिया, उन लोगों के भी जो काम है वो पार्टी हर सतह पे करने के लिए तैयार है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो कमिटमेंट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही, जो मैंडेट रहा, जिस पर उन्होंने जो मैनिफेस्टो उनका था आर्टिकल 370, उसके बाद स्टेटहुड, उसके बाद पावर और 200 यूनिट्स फ्री एम्प्लॉयमेंट। मेरा क्वेश्चन है कि 2 महीने गुजर गए, आप फोटो शूट के लिए हज पे चले गए। हज इंसान तब करता है कि जब अल्लाह की या खुदा के बारगाह में वो जाता है कि इबादत के लिए, अपनी तौबा कबूल करने के लिए, अपने रास्ते साफ करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने उन गरीबों के काम किए थे यहाँ से जम्मू कश्मीर के अंदर, जो लोग तकलीफ़ों में थे, जो लोग पिछले 2 महीनों से परेशानियों में हैं। अब तो इस यूनियन टेरिटरी को आपने ना तो सेंटर का रखा, ना आपने स्टेट का रखा, ना आपका 370 आया, ना आपका स्टेटहुड आया, ना आपका 200 यूनिट पावर फ्री आया, ना आपका एम्प्लॉयमेंट आया। तो जो फितरतन आप जैसे हम बताते रहे, लेकिन लोगों ने शायद समझा नहीं समझा इस चीज़ को। हमने पहले से कहा था कि जिनकी फितरत ही झूठ बोलना हो, आपने कभी माजरा शुमारी के नाम पे, कभी पाकिस्तान के नाम पे, कभी चाइना के नाम पे, कभी देश को बांटने के नाम पे वोट लिए। आपने 53 पोजीशन की भी बात की थी एक दफ़ा 95-96 में, लेकिन दोनों बाप बेटों ने जम्मू कश्मीर को तबाह करने का काम किया, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं किया। हमें अफसोस है इस बात का कि इन लोगों ने कश्मीर को एक मजाक समझ रखा है, कश्मीर को एक मजाक बनाया जम्मू कश्मीर को। आप तब तक पब्लिक के बीच में जा रहे थे जब तक कि आपको वोट चाहिए था। एक पब्लिक मीटिंग इन लोगों ने की हो, कहीं पब्लिक से मिली हो, जीएम शाहीन पॉलिटिक्स से इस्तीफा देगा, सीधी सी बात है। पिछले 2 महीनों से सिवाय फोटोशूट और सिवाय इन लोगों ने जो वाजवान, कश्मीरी वाजवान खाने का बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन ये बड़ा अफसोस है, हमें बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है, जो भी चीज़ें जम्मू कश्मीर के अंदर हुई वो जम्मू कश्मीर के अच्छाई और बेहतरी के लिए बिल्कुल नहीं है। हमारी पार्टी तब भी वादाबंद थी, आगे भी वादाबंद है। हमने तब भी कहा था कोalition गवर्नमेंट जो भी हमसे हो सकता है एज ए सरकार, देश के अंदर जो सरकार चल रही है उसमें जो भी बेहतर जम्मू कश्मीर के लिए होगा। मैंने कमिटमेंट की है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कि अगले महीने में हम कश्मीर एक दिन के लिए ला रहे हैं और एक दिन जम्मू के लिए लाएंगे। और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, और डीडीसी और बीडीसी और पंचायत इलेक्शन लड़ने के लिए भी हमारी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर में काम करेगी। कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज। सर, ये जो आप इलेक्शन लड़ने की बात करें तो कैंडिडेट जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में उतारेंगे? दोनों जगहों से उतारेंगे, जम्मू से भी उतारेंगे, कश्मीर से भी उतारेंगे, दोनों जगहों से उतारेंगे। सरकार ने अपनी कैबिनेट में कहा कि हम 100 दिन में जो अपने वादे पूरे करें। एक जेई को ट्रांसफर कर दिया तो मैं इस्तीफा दूंगा, जीएम शाहीन इस्तीफा देगा। एक जेई को ट्रांसफर करके दे दे। उमर की पंचायत जो चल रही है, जो ये पंचायत चला रहा है, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी यूनियन टेरिटरी में जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता। मैं तो उसको फिर भी सलूट करता हूं, लेकिन तुम बाप बेटों ने झूठ बोलने के सिवा कुछ और काम किया हो तो मैं बता दूं। लेकिन अब जो तुम्हारी पंचायत है, उमर अब्दुल्ला की पंचायत, एक जेई को ट्रांसफर करे, मैं उनको मानता हूँ। बांग्लादेश में जो गतिविधियां हो रही हैं उसके ऊपर नहीं, बदनसीबी भी है। देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है और बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर, और खास करके कि बिकॉज इसमें एमनेस्टी में क्वेश्चन उठाना चाहिए और यूएनओ में भी हमारे देश, हमारे जो
फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर को वहां पर भी सवाल उठाना चाहिए। बड़े सारे मसले हैं, पीएचई के हैं, फिर जो एस्पिरेंट हैं वो स्ट्राइक में। रेलवेजर्स के साथ हम लोग तब भी खड़ा थे, आज भी खड़े हैं। जहां पर वो लोग धरना देंगे हमारी पार्टी साथ साथ होगी, लेकिन उम्र की पंचायत चल रही है भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता। अजमेर शरीफ के नीचे अजमेर शरीफ देखिए गलत है, मैं क्या बता रहा हूं कि हम लोग इन सब पॉलिटिक्स को छोड़ के देश को स्ट्रांग करने की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आज की डेट में जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर में विपक्ष की भूमिका में ही है, तो विपक्ष के नाते जनता से जुड़े मुद्दों को अब किस तरीके से आप इनको हम उठाएंगे और इतना उछालेंगे पूरी आवाज देश में गूंजेगी। याद रखिएगा मेरी बात।